Hi guys, welcome to the channel. Let's start with this video. This video is very important for all one day aspirants. So let's start with this video. देखो 1856 में अंग्रेज़ों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर 56 में, ठीक है, मतलब 56 में क्या किया था इन्होंने, पुरानी बंदूक जो थी ब्राउन बेस उसके स्थान पर नई एनफील्ड राइफ़ल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। ठीक है, इसकी वजह से उसमें क्या था, जो एनफील्ड राइफ़ल थी, एनफील्ड राइफ़ल मतलब ऐसा जो फील्ड में यूज़ किया जाए, ऐसे याद कर लो। ये आता है कि कौन सी बंदूक का यूज़ किया गया, ये वाला आता है, एनफील्ड राइफ़ल का उपयोग किया गया। इसका उपयोग की वजह से जो मंगल पांडे थे उनको पता चला कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी का यूज़ किया जा रहा है, तो उन्होंने इसका विरोध किया। और इसके विरोध में मतलब कि जो लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हासू ने, उन्होंने बोला कि तुम मेरे सामने ये चला के दिखाओ। उन्होंने चलाया और उसी बंदूक से उन्होंने उन दोनों की हत्या कर दी। ठीक है, तो इसमें इसी की वजह से 1857 की क्रांति हुई। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहले हम लोग लूसेंट पढ़ेंगे, हमने लूसेंट में क्या क्या पढ़ा, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा चीज़ जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आगे हम लोग लूसेंट पढ़ते हैं। लूसेंट में हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। देखो 1856 के पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफ़ल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफ़ल में भरते हुए पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बना। बहुत सारे कारण थे, लेकिन सबसे मुख्य कारण 1857 की क्रांति का यही जो हुआ था, ये जो एनफील्ड राइफ़ल जो आया था बंदूक, इसकी वजह से हुआ था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर के गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर हासन को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 18 ये आता है कि कब उन्हें फांसी दी गई, तो उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे का नारा क्या था, हल्ला बोल। मंगल पांडे का संबंध 34वें बंगाल नेटिव एक्ट से था। मतलब कौन सा, आप पूछता है कौन से एक्ट से था, 34वें बंगाल नेटिव BNY, बस 34वें बंगाल नेटिव। ठीक है, यही आपको याद करना है। ठीक है, 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की। 20 NI, ठीक है, बस याद कर लो कि 10 के बाद क्या आएगा, 20 आएगा। तो 20 NI ने क्या किया, 1857 की क्रांति की शुरुआत की। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉर्मस्टेन थे। कौन थे आपको पता है? 1857 की क्रांति में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, पॉर्मस्टेन। देखो, जो गवर्नर का पोस्ट होता है ना, जो लास्ट गवर्नर कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। गवर्नर का पोस्ट ख़त्म हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई, और कौन सा एक्ट आया, मतलब अब जो ह्यूजोन थे अब सीधा ये अपना अधिकार करेंगे, सीधा डायरेक्ट होगा, ना ही कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। तो 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हो गया, लेकिन अलग एक्ट आ गया, बहुत सारे अलग अलग देश के लोग, मतलब अलग, उन्होंने डायरेक्ट अधिकार कर लिया। ठीक है, ना कि किसी कंपनी के थ्रू। ठीक है, तो 1857 की समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग और उसके जगह वायसराज का निर्माण किया गया। पहले वायसराज का अर्थ यही, कैनिंग ही पहले वायसराज थे। ठीक है, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में आरंभ हुआ। उस समय मेजर, ये फालतू है, इसको मत पढ़ो। 1857 क्रांति के समय के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था, जिसके लिए पील कमीशन का रिपोर्ट पर सेना ने भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया। मतलब क्या था ना, पील कमीशन क्या थी, पील कमीशन में ये था ना कि कोई पील अंग्रेजी अधिकारी थे, उनको ये बोला गया था कि देखो और जाओ पता लगाओ कि 1857 की क्रांति क्यों ज़्यादा इतना क्रोध रूप लिया। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे केंद्र के लोग, मतलब बहुत सारे एरिया के लोग, लक्ष्मीबाई लखनऊ के, नाना साहेब कानपुर के, हज़रत महल, ये सब जो दिल्ली के हो गए, तो ये सब लोग मिल गए थे। और आर्थिक सामाजिक तात्कालिक कारण ये सब देख के उन्होंने पील कमीशन ने बताया कि जो रेशियो है, जो अब जो देश जो एरिया वाले ज़्यादा क्या कहते हैं कि
सेना ज़्यादा मतलब विरोध को बढ़ाए थे उनकी अनुपात कम कर दी गई। और जो कम मतलब कि जो उनको मतलब कि जैसे कि सिख, गोरखा, पठान जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में मदद की थी उनकी सेना में भर्ती अधिक होने लगी। देखो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इसमें क्या था ना कि 1857 की क्रांति के समय ये सिख, गोरखा, पठान थे, उनको लगता था कि मुझे अपना जो हम लोग राजा वाला अधिकार है ये ख़त्म ना हो, इसके लिए उन्होंने इसको दबाने की कोशिश की थी, बहुत मदद किया था अंग्रेज़ों का। तो ये था। अब भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दी गई जो पहले से ही प्रतिबंधित थी। बंगाल की सेना यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 था तथा रखा गया था, जबकि मद्रास मतलब 1:2 रखा गया था। लेकिन मद्रास और चेन्नई को 2:5 रखा गया था। 1800 क्रांति के समय इतिहासकारों के मत यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने क्या बोला था कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कौन बोला था? बी.डी. सावरकर। यह राष्ट्रीय विद्रोह है, डिजराइल। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है, लॉरेंस एवं सीले। ठीक है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं और मुस्लिमों का षड्यंत्र है, जेम्स आउटरस एंड डब्ल्यू टेलर। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध है, टी.आर. होम्स। यह धर्मांतों का ईसाइयों के विरुद्ध था, LCR राज। ठीक है। ये मतलब बस रीज याद कर लो। ठीक है। अब इसको याद करने का ट्रिक मैं बताती हूँ। ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कौन बोला था? सावरकर। मतलब प्रथम जो फर्स्ट होने बहुत ही सावले सूरत वाले, मतलब बहुत ही गुड लुकिंग होते हैं, तो सावरकर ने बोला था। ये राष्ट्रीय विद्रोह है, डिजराइल तो याद ही है। यह पूर्णतः सिपाहियों का विरोध है, लॉरेंस एवं सीले। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र है, जेम्स आउटर, डब्ल्यू हेटर थे। बिहार, अवध तथा अन्य स्थानों पर जहां सिख ईसाई की भर्ती की गई। देखो हिरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द हैं। हिरोज थे, उन्होंने ये बोला था, अंग्रेजी सेना थी। ठीक है। दिल्ली के कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। कानपुर के थे नाना साहेब। इसके ब्रिटिश नायक कौन थे? केपलर थे, ये पूछा जाता है। ठीक है। लखनऊ के बेगम हजरत महल और झांसी के रानी लक्ष्मीबाई हीरोज़ थे। हीरोज़ नहीं बोला था, जो ब्रिटिश नायक थे उन्होंने यही बोला था कि जो लक्ष्मीबाई हैं वो पूरे जो क्या कहते हैं वीर मतलब कि जितने भी क्रांतिकारी हैं उसमें एक मर्द है का रूप दिया था। दिल्ली के बहादुर शाह जफर, कानपुर के नाना साहेब, लखनऊ के बेगम हजरत महल, झांसी के रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद के लियाकत अली, जगदीशपुर का कुंवर सिंह, बरेली का खान बहादुर खां, फैज़ाबाद का मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर का अजीमदुल्ला। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडे था। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ये मैं नोट करवाती हूँ कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडे था। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है। उन्हें सिंधी के सामंत मान सिंह से ने धोखा देकर पकड़वाया था। कौन पकड़वाया था? सिंधिया के सामंत मान सिंह ने, मतलब सिंधिया के लोग भी इसमें जुड़े हुए थे इनको मदद करने में। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था। इनको कब लटका दिया गया था? 59 में इनको शिवपुरी के अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी से लटका दिया गया था। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 और मृत्यु 1879 में नेपाल में होता है। इन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद मैदान से दफनाया गया था। जामा मस्जिद में इनको काठमांडू के जामा मस्जिद पे इनको दफनाया गया था। ये मैंने ये चीज़ याद कर लिया। अब देखते हैं हम इसको जो लिखा हुआ है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें बहुत सिंपल लैंग्वेज में हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं। देखो, प्रथम स्वतंत्र संग्राम वी.डी. सावरकर ने कहा था। न पहला है, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्र संग्राम है। R.C. मजूमदार, मतलब एकदम मजबूर है, न कह रहे न पहला है, न दूसरा है, न राष्ट्रीय। ठीक है। धर्मांतों और ईसाइयों के बीच संघर्ष, L.E.R. रेज। यह सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष है, T.R. होम्स। 1857 की क्रांति एक षड्यंत्र थी, आउटरम टेला। देखो 1857 की क्रांति के रीज़न बताया गया, कई रीज़न बताया गया, जो रीज़न से आपके पुटअप होते क्वेश्चन। देखो, आर्थिक कारण, भारत के व्यापार और उद्योगों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने नष्ट कर दिया था। प्रशासनिक कारण क्या है? जागीरदारी, तालुकदारों, राजवंशों के विशेषाधिकार को हटा दिया गया। फारसी भाषा मुगलों के स्थान पर इंग्लिश ला दी गई। जो मुगल थे उनके जगह पर उनको इंग्लिश लैंग्वेज ला दिया गया। ठीक है। आर्थिक कारण, धार्मिक और सामाजिक कारण, सती प्रथा का अंत किया गया। 1829 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू कर दिया गया।
1845 में जेल अधिनियम लगी। इस जेल अधिनियम क्या थी? जैसे कि पहले ऐसा था ना कि जो जेल में जो खाना बनाएंगे वो बड़े जात के लोग बनाएंगे, लेकिन क्या था कि उसके बाद जो जेल अधिनियम के तहत अब कोई भी जात का कोई भी लोग खाना बना सकते हैं। तो जो जेल से जो छूट के जो व्यक्ति जाते थे उनके समाज वाले उनको अधिकार मतलब कहते थे अरे तुम जाओ हटो, तुम क्षुद्र हो, तुम ये खाना इनके हाथ से खाना खाए, छोटे जात के। तो इसकी वजह से उनको वो क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं कि इनको तुच्छ करके उन्हें बहिष्कार कर दिया था कि तुम जाओ, तुम उसी जात में रहो। तो उन्होंने इसका विरोध करने की जेल अधिनियम के थ्रू भी किया। 1813 अधिनियम के तहत ईसाई अपने धर्म का प्रसार कर सकते हैं। मतलब 1833 के तहत ईसाई जो हैं वो अपने धर्म का प्रसार कर सकते हैं। ईसाई जो धर्म है यही हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डाले थे। और अंग्रेज़ों के प्रति सम्मान, ठीक है। अब जैसे कि अगर कोई जा रहा है, कोई भी अंग्रेज़ जा रहा है, गोरा चिट्टा, कोई साइकिल से भी है ना, तो उनको रुक के उनको प्रणाम करके जाना है, नहीं तो वो कई लोगों की ऐसी मृत्यु हो गई थी, कई लोगों को उन्होंने मारा था। राजनीतिक कारण, सहायक संधि जैसे वेजेनली की संधि, डॉक्ट्रिन लैप्स मतलब डलहौजी, जो उस समय डलहौजी थे, मतलब कि गोद निषेध, मतलब अब तुम कोई भी बच्चे को गोद लेके उसको पालन पोषण करके सोचो कि मैं अब इस पे अधिकार, अब मेरा बच्चा इस पे अधिकार करेगा, नहीं, तुम्हारा खुद का बच्चा होगा, वही बच्चा तुम्हारा यहाँ पे रह सकता है, नहीं तो ऐसे कोई नहीं रह सकता, ठीक है। ऐसे मैं उसका राज्य में ले लूँगा। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का ले लिया गया था क्योंकि उन्होंने जो गोद लिया पुत्र को अपनाया था। सम्मानित व्यक्तियों का अपमान, पेंशन पर रोक लगा दी गई। सैनिक कारण, पोस्ट सेवा पर टैक्स। सैनिक कारण क्या था? पहले पोस्ट सेवा फ्री थी, कोई कितना भी आप पोस्ट अपने परिजनों को भेज सकते हैं, लेकिन सैनिकों पर भी टैक्स लगा दी गई, अब तुम्हें इतना पैसे देने हैं। सैनिकों को समुद्र पार जाने की बात, मतलब पहले क्या था कि समुद्र पार जाना नर्क के बराबर माना जाता था कि नहीं, समुद्र पार तुम गए मतलब तुमको अपने धर्म से बहिष्कार कर दिया जाता है। लेकिन अब क्या है, अब हम लोग कहते थे अरे समुद्र पार गया है मतलब बहुत अमीर इंसान बोला जाता था। तो थिंकिंग किस चीज़ें हैं, पहले की थिंकिंग ऐसी थी, तो उन्होंने इसलिए विरोध किया। तत्कालीन कारण, कारतूस के सुअर व गाय की चर्बी का यूज़ किया गया। विद्रोह, 19वीं रेजिमेंट ने दबा दिया गया। 34वीं रेजिमेंट में जो मंगल पांडे थे, इनके थ्रू 29 मई 1857 के मंगल पांडे ने किसकी मृत्यु की थी? लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन की गोली मारकर हत्या की थी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 की फांसी दी गई। 10 मई 1857 क्रांति को मेरठ में ये जो क्रांति स्टार्ट हुई थी। 12 मई 1857 को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को नेता घोषित कर दिया गया। महान क्रांति के प्रमुख केंद्र, दिल्ली का बहादुर शाह जफर, कानपुर का नाना साहेब, लखनऊ का बेगम हजरत महल, झांसी का रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद का लियाकत अली, जगदीशपुर का कुंवर सिंह और बरेली का खान बहादुर शाह, फैजाबाद का मौलवी अब्दुल्ला, फतेहपुर का अजमदुल्ला। लक्ष्मीबाई क्रांति को एक अकेली मर्द थी, इन्होंने इनसे प्रभावित होकर ये बोला था। क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल व रोटी। वायसराज के कैनिंग थे, गवर्नर का थे कैनिंग था। 1857 के कवि थे मिर्जा गालिब। 1857 की क्रांति का सजीव वर्णन किसने किया था? माइकल हिसेन ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता कौन किया था? निज़ाम, सिंधिया, होल्डर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और शिवपुरी। 1857 की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इंड हो गया था, ठीक है। अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के रिवॉल्यूशन के कारण ही गवर्नर पद इंड हुआ, ठीक है। आई होप आपको मैंने ये जो टॉपिक है ये पूरा पढ़ा दिया है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। और मैंने ये सब जितना भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दिए, हीरोज थे रानी लक्ष्मीबाई के। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। समझ में आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।